अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हेपाटाइटिस सी को कि व्हाट इज़ हेपाटाइटिस सी। हेपाटाइटिस है क्या? दरअसल जो हेपाटाइटिस है, हेपाटाइटिस का मसला मतलब है सोजिश। जिगर के अंदर होने वाली सोजिश का नाम जो है वो हेपाटाइटिस है। हेपाटाइटिस की बहुत सारी किस्में हैं, जैसा कि हेपाटाइटिस ए है जो कि आमतौर पे बाजारी और गंदी फास्ट फूड और गंदे पानी के इस्तेमाल से पैदा होता है, और बआसानी के साथ जो है ना, अगर हम पानी साफ़ इस्तेमाल शुरू कर दें तो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो हेपेटाइटिस ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है और डी भी होता है। तो जो बेसिक ख़तरनाक टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की, वो आम तौर पे जो है ना बी और सी को शुमार किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जिगर में होने वाली ये सोजिश, जिसको हेपेटाइटिस सी का नाम दिया जाता है, इसके काज क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। देखें, हेपाटाइटिस जो है वो एक गंदी और मोहलिक बीमारी है। इसके बहुत सारे काजेज़ हैं और सबसे बड़ा काज जो है वो ये है कि एक जो है ना जिस्म से दूसरे जिस्म में इसका मुंतकिल होना। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि एक जिस्म से दूसरे या एक मुतासरा शख्स से दूसरे शख्स में ये कैसे मुंतकिल होता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो अताइयों का राज चल रहा है, अताई लोगों ने जो कि डिस्पेंसर हैं, जो कि होम्योपैथ हैं, और वो मिक्सोपैथी मतलब एलोपैथी कर रहे हैं या वो आवाम की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जी इंजेक्शन लगाते हैं लोगों को, मरीज़ों को, और वो डिस्पोजेबल सिरंज का इस्तेमाल नहीं करते। एट द रिज़ल्ट क्या होता है कि एक इंसान का ब्लड जो है वो दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। और अगर पहले इंसान को हेपेटाइटिस सी का जरासीम पॉजिटिव था, उसके जिगर के अंदर हेपेटाइटिस सी था, तो फिर क्या होगा कि वो जो हेपेटाइटिस सी का जरासीमा है वो दूसरे इंसान में खुद ब खुद ही मुंतकिल हो जाएगा। दूसरी बड़ी वजह इसकी एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने की वो ये है कि जब हम देखते हैं, आम तौर पे जब हम हिजाम के पास जाते हैं तो वो जो उस्तरा ब्लेड और सेफ्टी वगैरह देता है हमें बाल रिमूव करने के लिए, हेयर रिमूव के तौर पे, तो वो ऑलरेडी यूज़ेबल होती है, यूज़ शुदा होती है। किसी ऐसे मुतासरा बंदे को दौरान शेव यूज़ करते हुए बस औक़ात थोड़ा बहुत कट लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उस धार के ऊपर थोड़ा सा ब्लड लग जाता है, और उसको बग़ैर साफ़ किए, बग़ैर गर्म पानी में धोए, बग़ैर डिस्पोजेबल किए हिजाम जो होता है वो उसको दोबारा दूसरे इंसान पर यूज़ कर देता है। और इस दौरान अगर खुदा न खास्ता उसको उस पर कट लग जाता है तो फिर क्या होगा कि खुद ब खुद उन दोनों के ब्लड के जो है ना वो आपस में मैच होने से उस शख्स में भी खुद ब खुद हेपेटाइटिस सी मुंतकिल या जो है ना यरकान का जो वायरस है वो मुंतकिल होना हो जाएगा। इसके साथ आगे हम चलते हैं। एक बहुत बड़ा अच्छा और सुन्नत इलाज है हिजामा। बहुत सारे लोग हिजामा लगवाते हैं, और हिजाम जो होते हैं, जो हिजामा लगाने वाले होते हैं, वो आमतौर पे बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, और वो एक ही कप बार बार लोगों पे यूज़ करते रहते हैं। उससे भी क्या होता है कि जो है ना हेपेटाइटिस का जो जरासीमा होता है, जो इसका वायरस होता है, वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। इसी के साथ अगर किसी मुतासरा शख्स ने आपको ब्लड दिया, और आपने वैसे तो अब तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हद तक उसको ब्लड को प्योरीफाइड करते हैं, उसको चेक करते हैं और फिर क्रॉस मैच करके ब्लड डोनेट किया जाता है। अगर किसी जगह पे खुदा ना खास्ता एक शख्स को के ब्लड के अंदर कोई ख़तरनाक वायरस, जैसा कि हेपेटाइटिस सी का वायरस था, हेपेटाइटिस सी का वायरस उसमें था, और उसने बग़ैर किसी जांच के उसने अपना ब्लड डोनेट कर दिया, दूसरे इंसान को उसका ब्लड आपने इंजेक्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा कि उसमें भी खुद ब खुद हेपेटाइटिस सी की सी अलामात पैदा होना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मियाँ बीवी के आपस के रिलेशन से भी हेपेटाइटिस सी होता है। तो कम से कम ये आम तौर पे बहुत कम देखने को मिलता है कि मियाँ बीवी के आपस के रिलेशन से हेपेटाइटिस सी हो, ऐसा बहुत कम देखने में आया है। आम तौर पे बस औक़ात ये भी हो सकता है कि माँ बाप की तरफ से मूर्सी मर्ज भी आम तौर पे हो जाता है कि माँ को हेपेटाइटिस था तो पैदा होने वाले बच्चे को भी पीलिया इब्तदाई तौर पे यरकान हो जाता है आम तौर पे, या माँ और बाप दोनों को यरकान था या हेपेटाइटिस सी था, तो हेपेटाइटिस का वायरस जो है वो बच्चों में भी अमूमन आम तौर पे मुंतकिल हो जाता है। अब हम चलते हैं इसकी साइन और सिम्टम की तरफ। इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसके साइन क्या हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हेपेटाइटिस हमें हो रहा है। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस का पता तब ही लगता है जब ये बहुत ज़्यादा
جو ہے نا انتہائی پیچیدہ شکل اختیار کر چکا ہو۔ تاہم تھوڑی بہت اس کی چھوٹی چھوٹی سمٹمز ہیں، وہ آپ کو میں یہاں سے آپ سے ڈسکس کر دیتا ہوں۔ اس میں جو پہلی بڑی سمٹمز ہے وہ یہ ہے کہ مریض کی جو ہے نا وہ آنکھیں اور پورا جسم جو ہے وہ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ مریض کو جو ہے نا بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے، اس کو تھکاوٹ فٹیگ فیل ہوتی ہے، اس کا بدن ٹوٹتا رہتا ہے، اور ہر وقت جسم میں بدلتی ہوئی دردیں، کبھی یہاں درد کبھی وہاں درد، کبھی مسلز اور ٹیشوز میں درد اس کو ہوتا رہتا ہے، اور اس کو تھکاوٹ بہت زیادہ رہتی ہے، وہ بہت جلدی تھک جاتا ہے، اور اس کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے جسم کے اندر جو ہے نا تھکاوٹ اور نیند نہ آنا، یہ اس کی ابتدائی سمٹمز ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو انتہائی سمٹمز ہیں، جب ہیپاٹائٹس بہت حد تک جگر کو گھیر چکا ہوتا ہے، تو اس وقت انتہائی سمٹمز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مریض کو قے آتی ہے، الٹیاں آتی ہیں، اور بسا اوقات خون کی الٹیاں آتی ہیں، مریض کے پیٹ جو ہے وہ پھولنے لگ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، اس کی ٹانگوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی ٹانگوں میں سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مریض جب تھوڑا سا چل لیتا ہے تو اس کی ٹانگیں، خصوصاً یہ جو پنڈلیاں ہیں، یہ سوزش کر جاتی ہیں، اور پاؤں پر بھی سوزش ہو جاتی ہے عام طور پہ۔ اور آخری بڑی سمٹم وہ یہ ہے کہ مریض کو کالے پخانے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عام طور پہ اس کو کالا یرقان بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہمارا ٹاپک ہیپاٹائٹس سی، کہ جگر میں ہونے والی یہ سوزش کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، اور اس کے کازز کیا ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ آپ کو ہیپاٹائٹس سی کا پورا جو اس کا میکنزم ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں پھر ایک نئے دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، اس وقت تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔